गणेश जी की पूजा हो, उत्सव हो, एक नारा हमेशा गूंजता है, गणपति बप्पा मोरया। अब गणपति बप्पा का तो मतलब समझ में आता है, मोरया का मतलब क्या है और गणपति बप्पा मोरया क्यों बोला जाता है। चलो आज आपको भक्त और भगवान के बीच की जो गहराई है ना, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए, 14वीं शताब्दी में गणेश जी के एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था मौर्य शालिग्राम जी, और वो पुणे के चिंचवड़ में रहते थे और उन्होंने अष्टविनायक यात्रा भी करी। और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने गोस्वामी संप्रदाय से दीक्षा ली, जिसके बाद उनका नाम मौर्य गोस्वामी पड़ गया। और उन्होंने इसके दौरान ये नियम भी लिया कि वो अपने गांव चिंचवड़ से मौर्य गांव जाया करेंगे, मयूरम भगवान के दर्शन करने जाया करेंगे। ये नियम उनका काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन एक दिन गोस्वामी जी को चतुर्थी वाले दिन मंदिर पहुंचने में देरी हो गई। और जैसे ही वो मंदिर पहुंचे तो मंदिर के द्वार पट बंद हो चुके थे। उन्होंने पुजारी से बहुत ही प्रार्थना की, उन्हें मयूरश्वर भगवान के दर्शन करने दो, लेकिन पुजारी जी नहीं माने। जो मौर्य गोस्वामी जी थे वो मंदिर के बाहर बैठकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि वो अपने भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे और उनका जो नियम था वो भी टूट रहा था। थोड़ी देर बाद गोस्वामी जी की पीड़ा असहनीय हो गई। भगवान के दर्शन के लिए उनके अंदर एक बहुत तड़प उठने लगी। तो मयूरेश्वर भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए अपने दर्शन दिए। और उसी समय गोस्वामी जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भक्ति और समर्पण इस अवस्था में आ चुकी है कि मुझ में और तुम में कोई भेद ही नहीं है, और आज से तुम्हें मेरे दर्शन करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और उसके बाद नियंत्रण कहते हैं कि जो गणेश जी हैं वो मौर्य स्वामी जी के साथ ही रहने लगे। और इसके बाद जो भक्त हैं वो तब से ही गणपति बप्पा मौर्य बुलाने लगे। और इसके पीछे भक्तों का भाव ये भी था कि मौर्य जी जैसे भक्ति मुझे भी दे, आप मेरे साथ भी नियंत्रण रहे और अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। और तब से लेके आज तक गणपति बप्पा मौर्य चलता आ रहा है।